ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती रुसुली हुज़ुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरा कहफ़ की आयत नंबर 106 है। ज़ालिका जज़ाउहुम, वो लोग, उनकी जज़ा क्या होगी, उनकी सज़ा क्या होगी, जहन्नम होगी। वत्तख़ज़ू आयाती व रसूली हुज़ुआ, जो मेरी आयतों और मेरे नबियों का मजाक उड़ाते हैं। सूरह कहफ़ में अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह हक है, सच है। हम सारी कायनात गलत बयानी कर सकती है, हर बंदे में गलत बयानी है जी, कितना ही सच्चा बंदा हो सिवाय नबियों के या अल्लाह के वलियों के, बाकी कहीं ना कहीं गड़बड़। कोई किसी के लिए कसम नहीं खा सकता कि ये बंदा बिल्कुल जी पाक साफ है। खा सकता है? ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक जनाब, यानी गवाही में यूं तो ज़रूर होता है कि इस मामले में ये पाक है। उम्र भर की गवाही कोई नहीं दे सकता, या दे सकता है, पर नबी की गवाही हम देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद, हम गवाही दे रहे हैं सच्चा रसूल है। तमाम रसूल सच्चे हैं, अल्लाह के तमाम वली हक हैं, सच हैं। हमें उनके ऐब नहीं देखने, अगर ऐब देखने पे आओ तो नाउज़ु बिल्लाह, ऐब तो नबियों में भी खबीसों को नज़र आ जाता है। वली तो रहे वली, अगर ऐब देखना है, निगाह में गंदगी है, दिमाग स्मेल शुदा है, आंखों में अकीदत तो मोहब्बत नहीं है, तो फिर तो माँ में भी ऐब नज़र आता है। दसो, फिर बाप में भी ऐब नज़र आता है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी ज़ात की कसम खा के कह रहा हूँ, वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, मेरे नबी सच्चे हैं, मेरी आयतें सच है, इनका मजाक। अब मजाक उड़ाने से मुराद क्या है? एक तो वो लोग हैं जो काफिर हैं, खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते थे, और एक हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या करते हैं, मजाक मजाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बात का मजाक बना लेना। अक्सर आपने देखा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये क्या है जी? ये मजाक है। तो ये बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह किसने बना दिया जी? कितनी बुरी बात है। अगर आपने किताबें मुताला की हों तो बहार शरीयत एक बहुत बड़ी किताब है अहले सुन्नत व जमात की, 17 हिस्सों में है वो। उसमें बाब कुफ्रिया कलिमात, कौन सा बाब है? यानी ऐसे कलमात ज़ुबान से निकल जाना जिससे कुफ्र आयद, उसमें ये चीज़ें लिखी। एक है जानबूझ के और एक है सहवन, हो जाना। इरादा नहीं था, इरादा नहीं, अचानक कोई बात, वो उस पर एकदम आपने माजरत भी कर ली। नमाज पढ़ रहे हैं आप, नमाज पढ़ते हुए कोई सहव हो गया, तो अब क्या करेंगे उस नमाज को दुरुस्त करने के लिए? सजदा साहब, लेकिन जानबूझ के किया, नमाज ही ख़त्म हो गई, नमाज भी ख़त्म हो गई, ऊपर से कुफ्र भी आयद हो गया। यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े होके अल्लाह से मजाक कर रहे हो। अल्लाह की ज़ात इस लायक है कि हम उससे मजाक करें? नबी की ज़ात इस लायक है कि हम उससे मजाक करें? आज के दौर में जितना ये नेट चल रहा है, इस पर जाहिल लोग आकर अल्लाह रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं। कई ऐसे बंदे आप देखें, खुदा की कसम, हम लोग अजीब लोग हैं, हमें डुगडुगी बजा के जो मर्जी इकट्ठा कर लें। एक बंदा कहता है मैं आलिम नहीं हूँ, मैं अरबी नहीं जानता, मैं फ़ारसी नहीं जानता, मैं इंजीनियर हूँ। हम उसको कौन, उससे क्या पूछ रहे हैं? फतवे। हम उससे क्या पूछ रहे हैं?
और खुल्लम खुल्ला नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है, वो औलिया अल्लाह की तौहीन कर रहा है। याद रखें, हमारी शक्लें नहीं है कि हम औलिया अल्लाह पर एतराज़ात करें, समझ आ रही है? हमारी बूथियाँ नहीं है ये। हमें अपने गिरबान में झांकना है पहले। हम किस कैलेबर के बंदे हैं जी कि किसी इतनी बड़ी रोशन हस्तियों में दाता अली जवेरी, बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज, हज़रत मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े जी, हम इतराज़ करें उनकी ज़ात पर। अब्दुर्रहमान सयूती रहमतुल्लाह अलैह 500 कुतब के मुसन्निफ, और किस दौर में? 800 से 800 साल पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस है। तो वो उस बंदे का कैलेबर क्या होगा जी? अल्लाह ने उसे कितनी बरकत दी है कि जो हाथ से लिख रहा है और 500 किताबें लिख मारी। और वो किताबें भी कौन सी? तफसीर की, हदीस की, फ़िक़्ह की। अल-इत्क़ान फ़िल उलूमिल क़ुरआन, उनकी 2 जिल्दों पर किताब है, मेरे पास मौजूद है। वो मैं आपको दूँ, आप पढ़ भी नहीं सकते, अल्लाह गवाह है। चंगा भला बंदा, वो एक लफ्ज़ नहीं उसका पढ़ सकता, इस कैलेबर का बंदा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत का इजहार ऐसा किया, इतने महबूब थे हुजूर को ये अब्दुर्रहमान सयूती, 76 दफ़ा सरकार ने अपनी ज़ियारत अता फरमाई। बेदारी में, किस में? खुली आंखों से। क्या सरकार ख्वाब में ही आ सकते हैं? बोलो भाई, क्या ख्वाब सरकार दो आलम ख्वाब में ही आ सकते हैं? हुजूर मादूद है, हुजूर का रब मादूद है। मेरे नबी की सल्तनत किधर तक है बताओ? जिधर तक रब की सल्तनत है? तो ये रब्बुल आलमीन और इधर रहमतल लिल आलमीन। फ़र्क तो फिर मुझे निकाल के दिखा दें आप उस ज़ात पर एतराज़ कर रहे हैं। वो सहाबा जिन्होंने उनको देखा और नबी पाक ने उन पर मोहब्बत की निगाह डाली, दोनों की निगाहें मिल गई प्यार से, तो रब ने फरमाया तुम्हारी मोहब्बत के सदके जाऊं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मैं तुमसे राज़ी हो गया, मैं तुमसे राज़ी हो गया। रदू अन, तुम भी मेरे से राज़ी हो जाओ। पता इस तरह लग रहा है जरा प्यार मोहब्बत में महबूब से बात नहीं हो गई है? बंदा बैठा हो तो महबूब से बात, मैनू तो तू बड़ा सोहना लगना, अच्छा तू दस ना, मैं भी तेन सोहना लगना। हाय 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 हाय, यानी रब कह रहा है, रब की ज़ात नबी के ग़ुलामों से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है सारी कायनात मुझसे मोहब्बत की दावेदार है, सारी कायनात मुझसे मोहब्बत की। रब कहता है मैं किसका दावेदार हूँ? मैं नबी के ग़ुलामों की मोहब्बत का दावेदार हूँ। ये किसी को, कोई बंदा, कोई उम्मत ये दलील नहीं दे सकती कि रब हमारे से मोहब्बत कर सकता है। नबी की उम्मत ये दलील दे सकती है कि हम वो लोग हैं जिससे रब मोहब्बत करता है। हम वो लोग हैं। इस उम्मत का माशर में जो नाम पुकारा जाएगा ना, हम्मादून, हम्मा, वो कौम, वो उम्मत जिसने रब और रसूल की हम्द की इंतहा कर दी, जिसने अल्लाह की तारीफ़ की और नबी की तारीफ़ की इंतहा कर दी, हद मुका दी। तो दोस्तान मोहतरम, कोई ऐसा बंदा वो नबी पे एतराज़ करे, और एतराज़ क्या, शायबा भी, हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहे कि मेरे कपड़े नबी के कपड़े से क्या है, क्या है, साफ़ है, मेरे कपड़े नबी के कपड़े से, बस बैठ जाओ यार सब, अब सलाम करके बैठ जाया करो, हाथ मिलाना ज़रूरी है कोई? मेरे कपड़े नबी के कपड़ों से, पता है उसके ऊपर क्या फतवा लगता है? वो माफ़ी भी मांगेगा और उसको 30 दुर्रे का फतवा है। इमाम शाफी ने फरमाया इसको 30 दुर्रे मारो, इसे शर्म नहीं आती? है? ज़रा तुम किसी मजिस्ट्रेट या किसी थाने में जाओ ना, वो कांस्टेबल जो लिख रहा होता है ना, मुंशी बैठा होता है, उन्होंने जाके आगो अब मुझे जो तो कपड़े तो बड़े पैड़े जो पाए ना, तो फिर तुम दसेगा
ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈੜੇ ਪਾए नहीं, वो तेरा बूथा भी पैड़ा कर देगा। करेगा नहीं करेगा? नबी की ज़ात पर, सहाबा की ज़ात पर, औलिया अल्लाह की ज़ात पर खौफ ज़दा हो जाओ, डरो। माँ बाप को अल्लाह ने उसी कैलिबर में रखा है, वो भी प्यार सोने ही होते हैं, पैड़े माँ बाप भी नहीं हो सकते। कोई कुताही हो जाए तो माफ़ी मांगो, ठीक है? इसलिए इधर आ, इधर आ, ओए इधर आ, इधर आ, इधर ही बैठ। हाँ भाई, हाँ भाई, बैठ जा। तो ये अकीदा कि क़यामत बपा होगी, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का अकीदा नहीं है, याद रखें। दुनिया में 3 मज़ाहिब ऐसे हैं जो अहले किताब हैं। कौन कौन से? यहूद, ईसाई और मुसलमान। यहूद तो जितने यहूद हैं 1,70,000 नबी यहूद में आए हैं। 1,70,000 नबी यहूदियों में मबूस हुए, बल्कि ज़्यादा। पर यहूदी ऐसी नस्ल है फिर भी बिगड़े दे। 1,70,000 या 2 लाख बंदा आकर समझा रहा है, बार बार एक ही बात समझा रहा है, अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह अल्लाह है, सिरात मुस्तकीम, यही समझाया ना। हर नबी ने एक ही बात समझाई है, हर नबी ने, आगे आगे हो जाओ, हर नबी ने, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ यार, पीछे वो कोई चीज़ है तो बिछा लो। इधर आ जाओ, इस कोने पे आ जाओ, इधर आ जाओ, खुल जाओ। हर नबी ने एक ही बात समझाई है, इधर आ जाओ। उसने तौहीद समझाई है। हर नबी ने क्या समझाई है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो हर नबी ने पढ़ाया है ना। अल्लाह की शनाख्त, अल्लाह का इरफान समझाइए, हर नबी ने करवाया। तो यहूद जो है इनमें 1,70,000 या कमो बेश नबी आए हैं जिन्होंने उनको कलमा पढ़ाया 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 और बताया सीधा रास्ता ये है, सीधा रास्ता ये है। ए फेर पुट्ठे दे, बात समझ रहे हो? एक बंदे को 70 बंदे समझाएं और वो फेर ना समझे तो वो अल्लाह की मार उस पर कितनी को होगी? अल्लाह की उस पर कितनी मार होगी? तो यहूद वो कौम है कि अल्लाह कहता है कि फद्दलना अलल आलमीन, मैंने तो इनको आलमीन पर फजीलत अता फरमा दी थी, इसलिए कि ये बड़ी प्यारी कौम थी, इनमें मैंने नबियों को भेजा। और इन्होंने क्या क्या किया? फ़क़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैर हक़, ये नबियों को क्या करते रहे? कत्ल करते रहे। नबी को कत्ल करना मामूली बात है। अल्लाह से कि नबी से मुतालबा किया बनी इसराइल वालों ने। ये जितनी उम्मतें थी ना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले, ये सारी बनी इसराइल है। सारी क्या है? सारे नबी वहीं मबूस हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में ही आए हैं, लेकिन उम्मत आगे आके अलग हो गई। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, बल्कि सूली पे चढ़ाने की कोशिश की। वमा सलबुहु वमा कतलुहु वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, इन्होंने तो चढ़ा दिया। अल्लाह ने अपना कुरान नाजिल फरमाया, आज हमारे पास मौजूद है। अल्लाह कहता है इन्होंने अपनी तरकीबें चलाई लेकिन मैं रब ने अपने नबी को ना कत्ल होने दिया ना मसलूब होने दिया। अच्छा, ये क्यों? ये वजह पता है आपको? ये असल में दौर बनी इसराइल में जिस बंदे को जिल्लत की मौत देनी होती थी ना,
उसको सूली चढ़ाते थे, उसको, या उसका एक हाथ यहाँ से हाथ काट देते थे और एक यहाँ से टांग काट देते थे और उसको छोड़ देते थे। वो फिर तड़फ तड़फ के सूली पे चढ़ा के इधर क्या ठोकते थे और पैरों में क्या ठोकते थे और उसको लटका देते। अब आप उस अजियत का तस्वुर करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बंदा धूप उसमें लटका हुआ है और पूरा वज़न उसका कहाँ पड़ रहा है, उसके पाँव पर, उसकी क्या कैफियत होती होगी। और नबी अपने नबी को इतनी अजियत दिलवा सकता है? ये कैसी बात कर दीजिए आपने। इम्तिहान खुद डाले वो अलग बात है, लेकिन काफिरों के ज़रिए अल्लाह रब्बे करीम अपने औलिया अल्लाह और अपने वलियों और अपने नबियों को कभी भी ख़राब होने नहीं देता। औलिया अल्लाह अंबिया कभी भी जलील नहीं हो सकते किसी शर पसंद के हाथ। समझ आ रही है? इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने, पहली उम्मत ये थी और इन्होंने बगावतें की। दूसरी उम्मत आई बनी इसराइल, ये ईसाई, ये भी बागी हो गए, इन्होंने भी तसलीस का अकीदा कर लिया। तीन खुदा, तीन, एक रब, एक उसका बेटा और उस बेटे की माँ। अच्छा, ये चक्कर है। उसको बाप तो कहते हैं वो, लेकिन बीवी नहीं कहते। मरियम को बीवी छोड़ दिया। दिमागों में कुदरत, भाई मेरा जो बेटा है उसकी माँ मेरी क्या लगी? ऑटोमेटिकली है। लेकिन वो ये जान के नहीं कहते ना, चोर है ना। तो इसलिए इस वक्त बेहतरीन जो मज़हब है, जो दुनिया में सलामत है, वो मज़हब इस्लाम है। आप माने या ना माने, आप मुताला करें दुनिया का। इस वक्त बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर टाइप लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो मुसलमान हो रहे हैं, वो मुसलमान हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि महशर में अल्लाह रब्बे करीम जो हिसाब किताब करेगा, नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, उन जगह दस दे। दुनिया इस वक्त यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है वो सबसे आला, अरफा और ऊंची उम्मत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का वहाँ पर भी, माशर में भी इनका हिसाब किताब अलग ही होगा, इनको अलग ही शान और शौकत दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, मकसद सिर्फ इतना है कि ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ नहीं निकालने जिनमें शायबा भी हो। मजाक भी करो ना, आप उसमें भी मजाक करो ना, उसमें भी एक हद, उसकी भी एक हद है। वहाँ पर भी मजाक हद से नहीं हो, ठीक है ना जी, तंज ना होगी। देखिए, एक है मजाक करना और एक है मजाक उड़ाना, फ़र्क है। आगे एक है मजाक और एक है मजाक, बोले जी, फ़र्क है। मजाक उड़ाना मना है, मजाक करना जायज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मजाक नहीं किया। सारे बैठे हुए हैं, खजूरें खा रहे हैं, इतना बड़ा थाल रखा हुआ है जी, थाल में खजूरें हैं, तमाम सहाबा दायरे में बैठे हैं, शम्मा रिसालत दरमियान में, चांद दरमियान में और सितारे चारों तरफ नबी के हैं। तो वो इनको क्या, इधर चले जाएं, इधर इस कमरे, ठीक है। चांद बीच में और सितारे चारों तरफ, क्या शानदार नज़ारा होगा जी।
तो खजूरें खाते खाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है खजूरें खा रहे, हुजूर ने गिटक निकाली और किसके आगे डाल दी? अली के आगे, जनाब अली मुर्तज़ा के आगे, अली रज़ी अल्लाह ताला के आगे डाल दी गिटक। जब हुजूर ने डाली, सरकार ने जब ये अमल फरमाया तो सहाबा को पीछे पीछे चलने वाले थे, सहाबा ने भी निकड़ियाँ निकाल निकाल कर किसके आगे डाली? जनाब अली के आगे। जो खजूरें सारे खा रहे हैं, गुठलियों का ढेर किधर लग गया? जाहिर है सरकार दो आलम जब खजूरें ख़त्म हुई तो फरमाया अली इन्नियां खजूरें खा गए तू, सारियां ही खा गए हैं। अली भी थे शगिर्द किदा सी? मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। अली ने फरमाया सरकार मैंने तो सिर्फ खजूरें ही खाई हैं, आप तो गुठलियों समेत खा गए सारे। अब ये मज़ा है जिससे किसी की दिल शिकनी। हुजूर ने दुनिया की हर बात करके सिखाया कि मेरी अदा देख लेना और उस अदा के मुताबिक करोगे तो फिर उसका सवाब और ही मिलेगा। मजाक मुस्तफ़ा के अंदाज में करोगे तो सवाब मुफ्त का मिलेगा। खाना मुस्तफ़ा के अंदाज में खाओगे सवाब मुफ्त का मिलेगा। खाना वैसे भी खाता है बंदा, पेट वैसे भी भर जाता है। मकान बनाया है, साहबी से पूछा माशाल्लाह हुजूर मकान में चले। वो साहबा का अंदाज़ था कि जब भी कोई मकान बनाते थे या कोई नया तो वो हुजूर की से इफ्तिताह करवाते थे। जैसे आप अपने पीर साहब को ले जाते हो तो जगत पीर तो मेरा नबी है ना, साहबा के लिए तो फिर वही थे ना। हुजूर ज़रा मैंने मकान बनाया नया तो ज़रा मेरे, और उसमें दो बातें होती थी। एक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे, दूसरे नमाज की जगह बनाते थे। वहाँ हर घर में एक नमाज की जगह बनी हुई थी, एक छोटी सी मस्जिद, छोटी मस्जिद मतलब एक मुसल्ले की जगह, ठीक है, एक मुसल्ले की जगह, ठीक है। इधर आ सरवर। तो ठीक है, ओए अकील जानता है इसे? अकील जानता है मैं कल पूछ लीए नादर जान रहे तुसी एक कोई वो है ना थोड़ा है ना, मेरा मुरीद होवे तो सोना ना होवे। आ जा ये अब्दुल वाहिद है, आहद है ये दूसरा। अच्छा बड़े बड़े हो गए यार सारे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चूमते हैं हाथ, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ते हैं और फिर हाथ चूमते हैं। चूमते चूमे चूमे